नमस्कार, विजय स्टॉक्स हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आज विजय दिवस है। आज यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर जीत के तौर पर मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में आज ही के दिन नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने 8,000 सैनिकों की मौत हुई थी और साथ ही 93,000 सैनिकों ने सरेंडर भी किया था। आज विजय दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास चर्चा। विजय स्टॉक्स आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में जो कि आपको जीत दिला सकते हैं। पोर्टफोलियो का मजबूत डिफेंस क्या होगा आपके लिए, ये आपको बताएंगे। और विजय दिवस पर इसी खास पेशकश की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ विजय स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज के अरफात सैयद जुड़े हैं और उनसे भी विस्तार से बातचीत करेंगे। उनसे समझेंगे कि भारत की जो नब्ज है, भारत की जो डिफेंस की ताकत है, उसे वो कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम शरद दुबे के पास चलते हैं और उनसे डिफेंस स्टॉक्स का पूरा लेखा जोखा समझते हैं। उनसे समझते हैं कि पूरे साल में डिफेंस क्षेत्र ने किस तरह की डेवलपमेंट की। शरद, पहले आप बताइए। हेलो। बिल्कुल डिफेंस सेक्टर पे फोकस रहेगा और जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है, विजय दिवस है और सबको, हमारे दर्शकों को मैं इस दिन के जो शुभकामनाएं भी देते हैं। और सबसे पहले हम डिफेंस सेक्टर पे फोकस करते हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन, उस पे जो है हम फोकस करेंगे और सरकार की जो घरेलू डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ओवरऑल फोकस रहने वाला है। इसके अलावा सरकार ने जो है आप कह सकते हैं 310 रक्षा उपकरणों के जो इंपोर्ट की पाबंदी है वो लगा दी है। बेसिकली जो इंपोर्ट होती है उस पर जो है रोक लगाया। हालांकि दूसरे साइड देखें तो एफडीआई में जो है बढ़ोतरी देखने मिली है, 49% से बढ़ा के 74% कर दी है। अब याद रखिए इस साल और एक दो साल पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का तनाव देखने में मिला, तो इसके कारण जो है भारत की डिफेंस को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप्स में भी जो है देख लीजिए, रिसर्च ले लीजिए, डेवलपमेंट ले लीजिए, इस पे फोकस रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं डिफेंस के सरकार के खर्च के ऊपर, वो कौन से इंपॉर्टेंट आंकड़े आते हैं। और वित्त साल 2023 के लिए आंकड़े आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 7.25 लाख करोड़ का जो है आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एलोकेशन देखने मिला है। और आप देख सकते हैं डिफेंस का जो खरीदारी हो रही है उस पर भी देख रहे हैं कि जो इंडियन कंपोनेंट है वो कैसे बढ़े जा रही है। 51% से अब 68% का जो है ओवरऑल अनुमान लग रहा है। अब जो बात करेंगे ऑफकोर्स थोड़े से स्टॉक्स के बारे में कि डिफेंस स्टॉक्स में कैसी जो है मूवमेंट्स देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स इसमें हम यहाँ पे बताएंगे कि HAL है, BEL है, ये वाले स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिल रही है इस साल। आप लगभग देख सकते हैं 3 स्टॉक्स है जहाँ पे 100% से ज़्यादा रिटर्न्स देखने मिली हैं। अगर वैल्यूएशंस देखें तो डेटा पैटर्न्स हटा दे तो 18 to 22 के बीच में HAL, BEL और भारत डायनेमिक्स हैं। तो ऑफकोर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो है स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं और जो है अच्छी रिटर्न्स देखने मिल रही है। और डिफेंस ओवरऑल एज अ थीम यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स, रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो डिफेंस की ताकत का जायजा हमने लिया। डिफेंस सेक्टर ने पिछले एक साल में जो धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाई है, सरकार का भी एक बड़ा फोकस है डिफेंस क्षेत्र की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। आपको बता दें सरकार का घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर एक बड़ा फोकस है। इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाना, क्योंकि इसी से देश की ताकत भी बढ़ती हुई दिखेगी और इसी से डिफेंस सेक्टर जो है उसे भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपको ये भी बता दें कि जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण डिफेंस पर फोकस जो है वो काफी हद तक बड़ा है। और इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर की जहां हम बात कर रहे हैं, ऑल इन ऑल डिफेंस सेक्टर पर फोकस बड़ा है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। लेकिन मार्केट की भाषा में भी अगर आप समझेंगे तो डिफेंस क्षेत्र ने काफी अच्छा किया है। और ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स की, जिनमें अच्छा एक्शन, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो चलिए, विजय दिवस के इस मौके पर इस खास पेशकश में शरद ने आपको ये बताया कि डिफेंस क्षेत्र में किस तरह के फंडामेंटल्स पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसकी डीप डाइव एनालिसिस हमारे साथ करने वाले हैं अरफात सैयद, जो कि रिलायंस सिक्योरिटीज से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरफात, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। डिफेंस क्षेत्र की हम बात करें आज विजय दिवस के मौके पर, और डिफेंस क्षेत्र की ताकत की अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि डिफेंस पर सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है, इस सेक्टर पर खासतौर से इस सेगमेंट पर फोकस भी है और इस सेगमेंट पर फोकस होना भी चाहिए क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट यहां से होता हुआ जरूर दिखेगा। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि डिफेंस में काफी स्पेंडिंग चालू है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इन पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, द गवर्नमेंट हैज मोर फोकस टुवर्ड इंडियनाइजेशन, जो कि भारत में ही बनना चालू करेगा।
So basically, in the almost last 2 years, the government has come out with almost 4 lists, which is a defense positive list, which is so basically the import for various products will be stopped in the phased manner, and which will benefiting the various defense company in India like BL, BML, Hindustan Aeronautics, and various companies which are seen, and also this company ने पिछले महीने में काफी अच्छा रन दिखाया है. So we are very bullish on these two companies, especially on the defense side. First one is a BEL and BML, and we have buy rating on both the stocks. एब्सोल्युटली ये तो BEL, BEML जैसे स्टॉक्स और इन स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन भी देखा है और अर्थात इनफैक्ट ऑर्डर विंस के चलते भी सीधे तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस हिसाब से हम एक के बाद एक ऑर्डर विंस इन कंपनियों के लिए देखते हैं, जिस हिसाब से हम इन कंपनियों का प्रदर्शन देखते हैं, तो इन स्टॉक्स पर तो हमने नज़र रखी और आपके जो पिक्स आपने सुझाए उस पर भी हमने बात की. लेकिन डिफेंस पर सरकार का खर्च जो है इस पर कोई एनालिसिस अगर आपने किया, क्योंकि ये खर्च जो है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ, यहाँ पर भी बेहतरी आती हुई दिख रही है और डिफेंस के लिए खरीदारी जो है वो भी अगर FY19 से लेकर FY22 तक देखें, उसके बाद आने वाले सालों के लिए भी वित्त वर्ष के लिए एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशंस देखें, उसमें भी बढ़ोतरी लगातार दिख रही है. तो इस पूरे सेगमेंट में जिस तरह से खर्च बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ और फोकस लगातार बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट का फोकस इज क्लियरली देयर ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, and again the government is focused towards the Make in India and Make for the World Indianization. And again, as we discussed in the past, government अभी चाहती है कि सब कुछ इंडिया में ही बने और इम्पोर्ट का काफी कम हो जाए. एंड इसी के चलते गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट 4 लिस्ट जारी की है, जिसमें डिफेंस कंपोनेंट वाइज विल बी बैन importing from the outside, and which will be benefiting the various companies in the defense space. Again, if you look at the government का खर्च तो ऑफकोर्स बढ़ा ही है पिछले कई सालों में, और डिफेंस का क्लियर कट फोकस है गवर्नमेंट का. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और डिफेंस क्षेत्र पर विस्तार से अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो एनालिस्ट का भी व्यू पॉजिटिव नजर आ रहा है इस वक्त डिफेंस सेक्टर को लेकर. लगातार डिफेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हम डिस्कस भी करते हैं और उनके ग्रोथ ट्रिगर्स भी आपने जाने. विजिबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक दिख रही है डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो, और सारे के सारे डिफेंस मेजर्स जो हैं वहाँ पर बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है. बस कुछ छोटे मोटे रिस्क या चैलेंजेस कह सकते हैं, जैसे लैंड लीज या कंसिस्टेंट स्ट्रीम जो आती हुई दिख रही है ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर, इसे कैसे मीट किया जाएगा या इतने सारे ऑर्डर्स को कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक चैलेंज हो सकता है. लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बन सकता है, क्योंकि ऑर्डर विंस के चलते एक बूस्ट मिल रहा है इन कंपनियों को, और अगर बूस्ट मिल रहा है तो ये ऑर्डर्स पूरा करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखेगी. तो चलिए इस खास पेशकश और इस खास दिन पर विजय स्टॉक्स में BEL, BEML जैसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए यहाँ पर सुझाए हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं. आगे